पूरी दुनिया के रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं। इन रिसोर्सेज की तलाश में नासा ने साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम भेजी है नेपच्यून पर। सालों की अंधेरी तन्हाई के बाद हम मिलते हैं मेजर रॉय से, जो अपने स्पेस स्टेशन की मरम्मत में उलझा हुआ है। कुछ वियर्ड एनर्जी वेव्स ब्रह्मांड से आकर पृथ्वी को हिट कर रही हैं, जिनसे लोग मर रहे हैं। और फिर एक और वेव आती है, स्टेशन हिल जाता है, रॉय हवा में धंस जाता है और तेजी से पृथ्वी की तरफ डाइव करता है। ग्रेविटी ने उसे वापस खींच लिया, लेकिन वह अकेला सर्वाइवर बनकर लौटा। पर बचने की खुशी नहीं, सिर्फ एक सूनी खामोशी। इस एम्प्टीनेस की वजह से उसकी वाइफ चली गई। पहले रॉय ऐसा नहीं था, लेकिन बड़े झटकों ने उसे अंदर से नम बना दिया। बचपन से ही वह अपने पापा के साथ बहुत अटैच्ड था। रॉय के पापा भी नासा के बड़े एस्ट्रोनॉट थे, जिन्हें नेपच्यून के एक मिशन पर भेजा गया था। कुछ साल बाद कॉन्टैक्ट कट गया और नासा ने उन्हें डेड घोषित कर दिया। उसी दिन से रॉय की दुनिया बदल गई। अब नासा हेडक्वार्टर्स में बताया गया कि जो एनर्जी वेव्स उस स्टेशन को नष्ट करने आई थी, वे उसी दिशा नेपच्यून से आ रही हैं। गैस यही था कि रॉय के पापा कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसकी लहरें पृथ्वी और मार्स दोनों को तबाह कर रही हैं। हर रेडियो कॉल पर सन्नाटा मिले, किसी भी रिस्पॉन्स की कोई आवाज नहीं। अब तैयार हुआ एक नया मिशन। रॉय और उसके पापा के एक क्लोज फ्रेंड के साथ नेपच्यून जाकर एक्सपेरिमेंट नष्ट करना। रॉकेट लॉन्च हुई, पहले चांद पर लैंड किया, फिर मार्स की ओर रुख किया। रास्ते में स्पेस पायरेट्स ने हमला किया, कई साथी मरे, रॉय घायल हुआ। फिर वे लोग चांद के स्टेशन तक पहुंचे, लेकिन बूढ़े दोस्त की तबीयत इतनी खराब थी कि वह आगे नहीं जा सकता था। उसने रॉय को एक सीक्रेट चिप और एक मैसेज दिया, नेपच्यून जाओ, एक्सपेरिमेंट नष्ट करो, चाहे वह जिंदा हो या ना हो। दिल में मलाल, लेकिन मिशन जारी रहा। मार्स की ओर जाते हुए एक खाली स्टेशन मिला, जहां एक खतरनाक क्रीचर, बिनमानस बंदर, ने हमला किया। रॉय ने उसे वैक्यूम चेंबर में बंद कर खत्म किया, लेकिन कैप्टन शहीद हो गया। अब रॉय को अकेले आगे बढ़ना था। मार्स पर लैंड करते ही स्क्रिप्टेड मैसेज भेजा, कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी बार जेन्युइन इमोशंस के साथ दिल की बात रिकॉर्ड की, लेकिन बाकी क्रू ने इसे अनप्रोफेशनल कहा और मिशन से हटाने की तैयारी की। तभी नेपच्यून से पापा का रिप्लाई आया। रॉय ने उनकी आवाज सुनी, लेकिन क्रू ने उसे सुनने नहीं दिया। मार्स स्टेशन की डायरेक्टर ने पूछा, क्या तुम जानते हो ये वेव्स क्यों आ रही हैं? कई लोग मरे हैं। रॉय मौन रहा। फिर उन्होंने पुरानी वीडियो दिखाई, जिसमें उसके पापा कह रहे थे, जब मेरा क्रू वापस आना चाहता था, मैंने लाइफ सपोर्ट बंद कर दिया, क्योंकि मुझे स्पेस की एनर्जी कंट्रोल करनी थी। उस रेवलेशन ने रॉय को हिला दिया। डायरेक्टर ने बताया कि उसकी मां भी उस क्रायो चेंबर में थी, जिन्हें छोड़ा नहीं गया। सच छुपाकर नासा ने पापा को विलन बना दिया था, ताकि उनकी रिसर्च जारी रहे। अब फाइनल मिशन था, 5 सदस्यीय टीम के साथ नेपच्यून जाकर एक्सपेरिमेंट बंद करना। रॉय को सीक्रेट टनल से रॉकेट लॉन्चर तक पहुंचाया गया। लॉन्च से पहले अलार्म्स बजने लगे। क्रू ने उसे बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन ऑक्सीजन लीक हो गया और बाकी क्रू के टैंक फट गए। रॉय बच गया क्योंकि वह सूट में था। उसने डोर बंद कर कंट्रोल डेक संभाला और नेपच्यून की ओर रुख किया। इस सफर में उसकी मेंटल हालत फ्रेजाइल थी। वो सोचता रहा कि पापा ने उसे क्यों छोड़ा। वीडियो क्लिप्स में पापा कहते रहे, स्पेस मेरी दुनिया है, पृथ्वी नहीं। मैंने फैमिली से दूरी रखी ताकि अटैचमेंट ना हो। रॉय का दिल नम हो गया। आखिरकार लिमा स्टेशन पर पहुंचा। वहां सब कुछ डिजर्टेड था। डेड बॉडीज तैर रही थीं। एनर्जी कंटेनर वेव्स जनरेट कर रहा था। रॉय न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने लगा कि तभी उसके पापा सामने आए। पहले वे थके हारे दिखे। मैंने इन वेव्स को कंट्रोल करने की कोशिश की, क्रू मरे, पर मैंने हार नहीं मानी। रॉय बोला, डैड, अब मैं संभालता हूं, चलें पृथ्वी। पापा ने मना कर दिया, नहीं, मैं यहीं रहना चाहता हूं। पापा ने स्वीकार किया, मैंने तुम्हें इसलिए दूर रखा ताकि मैं यहां रह सकूं। रॉय बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूं। दोनों ने मिलकर कंटेनर डिसेबल करने का प्लान बनाया। जब पापा वापस नहीं आए,
रॉय ने अलविदा कहा और रॉकेट इग्नाइट कर दिया। पापा ने कहा, आगे बढ़ो। रॉय ने बम प्लांट किया। ब्लास्ट ने एक मैसिव एनर्जी वेव छोड़ी जिसने उसके स्पेसशिप को प्रोपेल किया और बची हुई फ्यूल भी बचा ली। इस पुश से पृथ्वी तक वापसी आसान हो गई। रॉय ने पिता के डॉक्यूमेंट्स पढ़े जिनमें लिखा था, मानव ब्रह्मांड का सबसे इंटेलिजेंट क्रीचर है, अपनी कमी खुद पूरा कर सकता है। दस्तावेज पढ़कर उसने पिता का सैक्रिफाइस और विजन समझा। जिसने जिंदगी को लाइटली लिया था, अब उसी जिंदगी का डीप रिस्पेक्ट करने लगा। आखिर में रॉय अपनी वाइफ से मिलता है। दोनों हंसते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं।